हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो भी हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, इस पैराग्राफ को हम लोगों ने पढ़ा रखा है। जो इसमें क्या हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को पढ़ा, इसमें कि गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होके इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन, फिर पार्चुरेशन। सीक्वेंस हमको याद रखना है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ, फिर इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इम्प्लांटेशन में क्या हुआ, इम्प्लांटेशन, फिर गेस्टेशन, फिर उसके बाद पार्चुरेशन। ओके, ठीक है। तो आइए, यह जो प्रोसेस है, अब इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है, जो गैमेटोजेनेसिस है और क्या इंसेमिनेशन है, ये देखिए फर्टिलाइजेशन का पहले हो रहा है, प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए, फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन हो गया, और जो फर्टिलाइजेशन का इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन और पार्चुरेशन, यह तीनों जो है क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइज। तो आगे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, जो भी बंदे उस लेक्चर को नहीं देखे हैं वो जाकर सबसे पहले देख लें, ठीक है। और आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, पेल्विस रीजन में, ठीक है, जिसमें कि पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं और उनके साथ देने वाले, उनके सहयोगी एसेसरी डक्ट्स, ठीक है, और ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। हम लोग दोनों को फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आप लोग लिख लीजिए स्क्रोटम, यानी एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर। बाहर कौन रहता है, स्क्रोटम और पेनिस। ओके, तो आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो लेबलिंग करने देखिए। ये जो है, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर निकला है, ठीक है। ये क्या हो गया, यूरेटर। और जो ये शेप है, जो बटरफ्लाई के जैसा थोड़ा सा लग रहा है, वो सेमाइनल वेसिकल्स, ये पेयर्ड में होते हैं। कितने होते हैं, पेयर्ड, यानी कि एक पेयर होते हैं, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर, जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इसमें यूरिन स्टोर होगा। और टेस्टिस से जो निकलेगा उसे हम वास डिफरेंस कहते हैं, और वो भी इपिडाइडमिस के कोडल पार्ट से ओरिजिनेट होता है, वास डिफरेंस, ठीक है। अब प्रोस्टेट, प्रोस्टेट सिंगल होता है, ये रहा जो रेड वाला आपको दिख रहा है, वो प्रोस्टेट हो गया। और ये जो दिख रहा है वो भी पेड़ में रहता है, उसे हम बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड बोलेंगे, जो म्यूकस लिब्रिकेट करता है, जो कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स लुब्रिकेशन में ऑफ पेनिस में मदद करता है, ठीक। हम लोग आगे फर्दर डिटेल से हम लोग इसको पढ़ेंगे। और ये पेनिस हो गया, और ये लार्ज इंड होता है, वो फोरस्किन होता है, और जिसे हम फोरस्किन उसका कवरिंग, और इन लार्ज इंड को हम लोग ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ठीक है। ये स्क्रोटम, ये टेस्टिस हो गया। और जब भास डिफरेंस का डक्ट और सेमाइनल वेसिकल का डक्ट आकर मिल जाता है तो इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, ठीक। रिक्टम में क्या होगा, स्टोरेज होगा फॉर फेसेस, और सम टाइम के लिए टेम्पररी एनस के थ्रू हमारा फीसेस निकल जाएगा, ठीक। तो आइए पढ़ते हैं। टेस्टिस सिचुएटेड कहाँ है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, ठीक है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम स्क्रोटम कह रहे हैं। और ये जो स्क्रोटम में रहने का कारण क्या है, वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है, उसके उसके लिए हमें टेम्परेचर कम होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर से। तो बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस।
तो उससे क्या होना चाहिए, स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर टेस्टिस टू 2 to 4 2.5 लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्यों कम चाहिए, यानी कि 37 होता है, उससे हमें 2 कम चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज, 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक हमें चाहिए, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी। स्पर्मेटोजेनेसिस नाम सजेस्ट, स्पर्म का जेनेसिस का मतलब जहां भी जेनेसिस देखे वहां का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड, यानी कि स्पर्म का बनना। क्या चीज का बनना, स्पर्म का बनने के लिए हमें टेम्परेचर कम चाहिए। एडल्ट्स में क्या होता है, एडल्ट्स में, इन एडल्ट्स each testis is oval in shape with a length to 4 to 5 सेंटीमीटर। एडल्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान देना, एडल्ट्स 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड। The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 कंपार्टमेंट, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब, यानी कि प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक, तो हमारे पास टेस्टिस कितने हैं, दो, दो, तो कितने होंगे, 500 टेस्टिस होंगे प्रेजेंट। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और प्रत्येक लोब्यूल में 1 to 3 हाईली क्वालिफाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनमें कि क्या बनते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन इसमें ही होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। Each seminiferous tubule is lined on its inside। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे ये मान लेते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें 2 सेल रहते हैं, एक सर्टोली सेल, ठीक है, और एक स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो देखिए इनसाइड बाय 2 टाइप्स, जिसे हम, पहला मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, दोनों नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, एंड सर्टोली सेल। ठीक, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है और फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। जो स्पर्मेटोगोनिया यानी क्या होगा, डिप्लॉयड, ठीक है, उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। कब, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा, उस वो हम लोग गैमेटोजेनेसिस वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो उसमें मियोटिक डिवीजन होगा। वाइल सर्टोली सेल फिर क्या करेगा, सर्टोली सेल नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू जर्म सेल। तो इस नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जर्म सेल को, यानी स्पर्मेटोगोनिया को, तो इसे हम क्या बोल देंगे, सस्टेंटा, इसका दूसरा नाम सस्टेंटाकुलर सेल्स। ठीक है, सस्टेंटाकुलर सेल्स या नरिशमेंट सेल, नरिशमेंट सेल कहते हैं, नरिश सेल, उसको नरिश सेल भी बोलते हैं। ओके, ठीक, और द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक, और ये भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो ये जो स्पेस है, ये सेमनीफेरल है, तो इसके द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा, ब्लड वेजल्स होंगे छोटे छोटे, और इंटरस्टिशियल सेल, जिसे हम लेडिक सेल कहते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल यानी लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल का दूसरा नाम लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, यानी फॉर्मेशन करता है, एंड सिक्रीट करता है, सिक्रीट भी करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजेंस। ठीक, एंड्रोजन सिक्रीट करता है। ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत अच्छे से, और अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल WBC भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। इसके अगले वाले लेक्चर से हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे, लेक्चर 3 में।
ठीक है, जो भी हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर इजीली पहुंच जाए। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले पड़ाव में। तब तक के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहें। धन्यवाद।